दोस्तों नमस्कार। खबर अयोध्या उत्तर प्रदेश से है, जहां पर जैविक की तरफ किसानों और नौजवानों का रुझान देखने को मिला। अयोध्या मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर आस्तिकन बाजार के पास में गंगा सराय में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें आईएमसी के चेयरमैन विपिन कुमार तिवारी ने बताया कि किस तरीके से जैविक खादों का इस्तेमाल करके ज़्यादा पैदावार की जा सकती है और जो उससे पौधा होगा बिल्कुल स्वस्थ होगा और जो उससे अनाज पैदा होगा वो रोग मुक्त होगा। इसी कड़ी में सभा को संबोधित करती हुई चेयरमैन ज्योति तिवारी ने बताया कि श्री तुलसी और जीवन शक्ति रस को पीकर अपने जीवन को निरोग और स्वस्थ बनाया जा सकता है और इसके बाद में तमाम आईएमसी के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको इस्तेमाल करने से शरीर की तमाम बीमारियां बिल्कुल 100% ठीक हो बना सकता है। इस मौके पर मौजूद रहे महेश कुमार यादव और संजय कुमार यादव एसोसिएट तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। और उसमें से हटाए आप कितना है? 6 किलो आपने हटाया है तो 36 18 180 रुपए की खाद आपने वहां से कम किया है और 250 रुपए की खाद को आपने उसमें जोड़ा है, तो एक्चुअल खर्चा आपका कितना आया? 70 रुपए का ना। तो 70 रुपए अगर आपने 1 बीघे पर लगा दिया तो ये हमारी जो है उर्वरक आपके खेत में पड़ जाएगी 1 बीघे में। ऐसे ही हमारे सभी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आएगी वो बहुत नाम मात्र की आएगी। मतलब अगर आप पूरे टाइम की बात कर लेंगे तो 1 बीघे पे ज़्यादा 350-400 रुपये का खर्चा आएगा, लेकिन फसल में आपको जो अंतर दिखेगा वो करीब ठीक ठाक अंतर दिखेगा। हम मानते हैं कि अगर 20% भी आपकी उपज बढ़ गई तो ये कॉस्ट कुछ नहीं है। और आपको इस्तेमाल करने के लिए जो हम सलाह देंगे, अगर आप 10 बीघे की खेती कर रहे हैं तो मात्र 1 बीघे में करके हमारा देखिए 9 बीघा आप अपने हिसाब से कीजिए। अगर उस 1 बीघे की खेती में आपको किसी एक सीजन में अंतर दिख रहा है तो अगली सीजन में 2 बीघे और बढ़ा लीजिए, 3 बीघे। ऐसे करके अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही तो कंटिन्यू कीजिए। अपनी खेती से पहले जैविक अनाज खाना शुरू कीजिए। आपके घर से बीमारियों का जो औसत है वो धीरे धीरे घट जाएगा। जो थोड़ी बहुत बची भी रह जाएगी तो कुछ हम चर्चा करते हैं अपने ह्यूमन वाले प्रोडक्ट की, लेकिन उससे पहले हम इसका कुछ जो डेमो है आपके सामने दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं। क्योंकि जब तक कहते हैं ना कि हम आँखों से कोई चीज़ नहीं देखते तब तक हम विश्वास कम कर पाते हैं। सुनी सुनाई बातें तो बहुत होती रहती है। तो चलिए हम आपको एक छोटा सा डेमो दिखाते हैं। नहीं, इसमें वो लचक हो जाती है। विपिन सर, अब हमारे बहुत सारे किसान भाइयों का एक सवाल है कि ये सारे प्रोडक्ट मिलेंगे उनको कहाँ पर? जी बिल्कुल, तो इसके बारे में हम जवाब देंगे कि हमारे महेश जी जो हैं जी इस एरिया को टेक केयर कर रहे हैं और इन्हीं की ये कहीं ना कहीं जो सोच है या इनका प्रयास है कि जिसके माध्यम से अपने किसानों के बीच में इन चीज़ों को ला रहे हैं। तो शुरुआती दौर में इनके माध्यम से मिल जाएगा, बाकी जब आप सबकी डिमांड आ जाएगी तो इधर भी कोई ना कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट या कुछ भी जो होगा वो इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा कि जिससे किसानों को किसी प्रकार की प्रोडक्ट को पाने में दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल अभी स्टार्टअप के लिए महेश जी के माध्यम से प्रोडक्ट मिलेगा। तो और किसी भाई का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। ये डेमो के बाद सर हम आपको जरूर मौका देंगे। ठीक, पहले ये डेमो एक बार ओके हो जाने दीजिए। खाएगा बाद भैया हमारे रस के हो थोड़ी आलू बोए हन और मक्की यहाँ लागत है, जैसे दवाई छोड़ा जाता है कम काम करता है तो वक़्त देव हम ट्राई करबे जैसे हमारे हरियरी आवे और भागे। ठीक 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 बिल्कुल देते हैं। तो वही हिसाब से हमें सबका जब आगे वो करे तो हम जी 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 ट्राई कर ली भाई। अब देखिए ये पानी है गिलास में और ये जो हम हाइड्रोजेल की बात कर रहे थे कुछ मात्रा उसकी डाल रहे हैं। देखिए ढक्कन में हमने इतना दिया है बस।
और अभी हम इसको कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आपके बीच में आता है। एक दूसरा प्रोडक्ट जो ये है, इसका भी एक डेमो है। ये डेमो हम करवाते हैं, फर्श पे भी हो जाएगा। पहले फर्श पे इसका करते हैं, फिर पत्ती पे करते हैं। आप साइड तो देखिए सर, अभी बिपिन जी आप सभी लोगों को डेमो करके दिखाएंगे किस तरीके से पत्तियों पर एक 2 जगह पानी गिराइए, थोड़ा सा फैलता है। ये 2 जगह हमने पानी लिया है, इसको हम समझ लेते हैं कि ये खेत, 2 अलग-अलग खेत में हमने पानी लिया है। अगर किसी भी खेती में आप पहले से छिड़काव करते हैं और फिर सिंचाई करते हैं, तो जिस खेत में आप 4 घंटे पानी चलाते रहे होंगे, उस खेत में आप 3 साढ़े 3 घंटे में भी उस खेत को भर देंगे, फैलता हुआ चला जाता है। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 बूंद दवा हमने गिराया है, और 1 बूंद दवा का कमाल ये है कि उस पानी को कम से कम नहीं तो 1 बीते ज़्यादा में वो फैल गया है। अब आप सोचिए कि जिस फसल में आप कीटनाशक डाल रहे हैं उसमें इसको मिक्स कर दिए हैं, तो वो पत्ती के निचले हिस्से तक जो है वो दवा पहुंच जाएगी अपने आप। 30 ml इसको ले लीजिए, 30 ml इसको ले लीजिए, 10 ml 5 ml इसको डाल लीजिए, और तीनों को एक साथ मिक्स करके छिड़काव कर दीजिए। अब आता है कि छिड़काव हमें कितने दिनों के अंतराल पे करना है। तो सब्जियों की खेती में आपको 1 हफ्ते से 10 दिन के अंतराल पे करते रहना है, क्योंकि उसमें फल जल्दी जल्दी आता है। बाकी गेहूं धान की फसल है, गन्ने की फसल है, इसमें सब पे 20 से 25 दिन के अंतराल पे। अगर एक हम सर्किल लें कि 90 दिन या 120 दिन की खेती अगर है धान की, तो उसमें करीब 3 से 4 बार का छिड़काव। अगर 3 बार भी हो गया तो आप देखेंगे कि उसमें बाली अच्छी आएगी, धान आपका चमकदार होगा, पहिया कम निकलेगी, बहुत नाम मात्र का। और अब इस पे एक लास्ट बात करके इस बात को यहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर टेस्टिमोनियल की तरफ हम चलेंगे। धान गेहूं की खेती है तो 10 ml प्रति टंकी। आप देखेंगे कि जो कीटनाशक आप इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केट वाला, हम अपनी दवा की बात अगर हटा दें, मार्केट की कोई भी दवा आप छिड़काव करने के ला रहे हैं, उसमें भी अगर इसको 5 से 10 ml मिला देते हैं तो आपकी दवा का असर और ज़्यादा हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो कीट होते हैं कभी कभी वो अंदर छुपे होते हैं, और ज़्यादातर अंदर ही होते हैं या पत्तियों के निचले हिस्से पे होते हैं। जब आपकी दवा पड़ती है तो बूंद बन के बूंद वहीं रुक जाती है, इकट्ठा हो जाती है, और कीड़े पे कोई असर नहीं होता है। लेकिन अगर इस दवा को आप उसमें मिक्स कर दिए हैं, जिसका नाम है एग्रो ग्रोथ प्रमोटर ग्रेन्यूल्स, इसका उपयोग आप यूरिया की जगह पे भी कर सकते हैं। आप इसका उपयोग DAP जहाँ डाल रहे हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से इस्तेमाल होगी, कि बुआई से पहले भी, मतलब जुताई के समय भी, और पौधा बड़ा होने के बाद भी जहाँ यूरिया डालते हैं वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी जो रेशियो है 1 किलो प्रति बीघा आप इसको डालना है। और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली है, ह्यूमिक एसिड है, जिसमें मूंगफली की खली है, इसमें सरसों की खली है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पौधे को बिना केमिकल कुछ डाले भी आप अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। एक और प्रोडक्ट है अपना जिसका नाम है एग्रो ग्रोथ बूस्टर। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपके जो खेती है उसको ग्रोथ दिलाने के लिए, बूस्ट करने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल करनी है। और इसमें भी अगर आप सामग्री देखेंगे तो इसमें भी एलोवेरा जूस है, आंवला जूस है, गोमूत्र है, हिमालयन बेरी है, और भी बहुत सारे हर्ब्स हैं और ह्यूमिक एसिड है। इसका इस्तेमाल आपको छिड़काव के रूप में करना होता है, या आप यूरिया डाल रहे हैं तो उसमें भी मिक्स करके भी डाल सकते हैं। छिड़काव की अगर हम बात करें तो 30 से 40 ml प्रति टंकी के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी खेती में पीलापन है, ग्रोथ नहीं है, कल्ले कम आए हैं, उन सभी चीज़ों में इसका बहुत बढ़िया असर होता है। इसके साथ एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है
एक्टिवेटर। आपको मार्केट में कुछ प्रोडक्ट मिलते होंगे स्टिकर के नाम से, टंकी में डाल दिया जाता है, दवा को फैलाने का